नमस्कार दोस्तों, खबर एचपी में आप सभी हिमाचल वासियों को कोटि कोटि नमन। हिमाचल प्रदेश के तमाम छोटे बड़े खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य छोटे बड़े खबरों। केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा तोहफा, अब परिवार वालों को मिलेंगे 1.25 लाख रुपये। जी हाँ, इन दिनों केंद्र सरकार अपने 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों पर मेहरबान है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब उनके परिवार वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली को मिलने वाली सुविधा में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वेतन आयोग विसंगतियों पर आ गई रिपोर्ट, वित्त सचिव ने मुख्य सचिव फाइनेंस को सौंपा ड्राफ्ट। जी हां, इसी साल 3 जनवरी 2022 को लागू हुए पे रिवीजन रूल्स की वेतन विसंगतियों पर गठित कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। यह कमेटी वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसने कुल 3 बैठकें करने के बाद अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस प्रबोध सक्सेना को सौंप दी है। दिव्य हिमाचल से बातचीत में प्रबोध सक्सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि रिपोर्ट के देखने के बाद यदि इन्हें लगा कि कुछ बिंदुओं पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है तो ही वह कमेटी के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे। अभी वित्त सचिव धर्मशाला दौरे पर है और उनकी वापसी के बाद इस पर फैसला होगा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में निजी स्कूल कर्मी और 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पेपर रद्द होने के बाद कांगड़ा पुलिस ने शुक्रवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी कांसीराम मेमोरियल स्कूल मस्तपुर का कर्मचारी और 3 अन्य पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे स्वर्ण संगठन के कार्यकर्ता हिरासत में लिए। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को वाकना घाट स्थित बारहा विश्वविद्यालय में नियामक आयोग द्वारा आयोजित समारोह ज्वाइंट प्लेसमेंट ड्राइवर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कांडा घाट के वाकना घाट स्थित बारहा विश्वविद्यालय में आने से पहले वाकना घाट सब्जी मंडी के पास विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। देवभूमि स्वर्ण संगठन और देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए खड़े थे। मुख्यमंत्री का काफिला आने से पहले ही पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उसके बाद बस में बिठाकर घंटा घाट थाने ले जाया गया। नशा मुक्ति केंद्र में उपचाराधीन बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत। जी हां, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में उपमंडल हरोली के कांगड़ा बढ़ेला स्थित नशा मुक्ति केंद्र में गोंदपुर बनेहड़ा के बीटेक के छात्र अमित कुमार की बीरवार रात संदिग्ध मौत हो गई। केंद्र संचालक रात 3 बजे ही सब परिजनों को सौंप आई। परिजनों का आरोप है कि बेटे की पीट कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर जगह जगह चोटें के निशान हैं। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, मुकेश अग्निहोत्री बोले सीबीआई से करवाई जाए जांच। जी हां, कांग्रेस के विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होने के मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। प्रदेश के 74,000 बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार की पुलिस भर्ती का पेपर लीक किया गया है। प्रतिभा सिंह का बयान, पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण। जी हां, प्रतिभा सिंह ने कहा है कि इन परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए कठोर मेहनत की थी। प्रशासन की लापरवाही का खामियां युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। सीएम जयराम ठाकुर आखिर कब तक पद के सहारे टिकाएंगे कांग्रेस को। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह का बड़ा अजीब लगा कि शपथ ग्रहण किस बात का है। हिमाचल छोटा सा राज्य है, इसमें कांग्रेस के 4 अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पर तंज कसा कि आखिर कब तक पद के सहारे टिकाएंगे पार्टी को। उन्हें लग रहा है कि अगर उसे पद नहीं दिया तो वह चला जाएगा और इसे पद नहीं दिया तो यह चला जाएगा। हिमाचल सरकार का फैसला, मेडिकल कॉलेजों में बारी बारी सेवाएं देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। जी हां, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाषिष पंडा ने कहा है कि प्रदेश के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय रहते विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, इसके चलते अतिरिक्त डॉक्टर भेजे जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण की पहल, केंद्रीय विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी पढ़ाई के साथ रोपेगा 2 पौधे। जी हां, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले हर विद्यार्थी को दाखिला लेने के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में 2 पौधे लगाने होंगे। सीयू में पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को इन 2 पौधे की पूरी जिम्मेदारी से देखभाल भी करनी होगी।
विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा तो डिग्री लेते समय उसके लगाए 2 पौधे की स्थिति देखकर उसकी असेसमेंट में नंबर जोड़े जाएंगी। जिस विद्यार्थी के पौधे का विकास अच्छी तरह से हुआ होगा उसे असेसमेंट में अधिक नंबर मिलेंगे। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग प्रश्न पत्र वही रहेंगे, केवल अंक गणना का ही फॉर्मूला बदलेगा। जी मुख्य सचिव की ओर से बुधवार को जारी नई अधिसूचना के बाद 8 विभिन्न पोस्ट की परीक्षाएं 100 अंकों की होगी। आयोग शुद्धि पत्र एवं पुनर्विज्ञप्ति भी जारी करने जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया से बचने और प्रश्न पत्र की दोबारा प्रिंटिंग से बचने के लिए इन पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में पहले से ही 170 के बजाय 200 प्रश्न शामिल कर रखे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेगा शिमला, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं उनके प्रतिनिधि आएंगे हिमाचल। जी वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक शिमला में भी होनी प्रस्तावित है। अगले साल इस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और अन्य गणमान्य प्रतिनिधि आएंगी। सम्मेलन से जुड़ी एक बैठक शिमला में भी होनी प्रस्तावित है। हालांकि शिमला में संभावित बैठक में G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधि आएंगी। इस संबंध में उपायुक्त शिमला के साथ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। उसमें शिमला में इस बैठक को रखे जाने की परिस्थितियों पर चर्चा हुई। वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की कड़ी में शिमला में भी यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। IGMC में दूसरे दिन भी डॉक्टरों ने काम छोड़कर जारी रखी सांकेतिक हड़ताल। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रशिक्षु चिकित्सकों की नौकरी की मांग को लेकर चल रही हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। अस्पताल के 100 प्रशिक्षु चिकित्सकों ने इस दौरान इलाज के लिए आए मरीजों के घावों पर टाँका तक नहीं लगाया। इसके अलावा न ही ड्रेसिंग का काम किया। यह वह चिकित्सक है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब विभिन्न विभागों में बतौर इंटर्नशिप सेवाएं दे रहे हैं। आपात स्थिति में आए मरीजों के अलावा वार्डों से उपचार संबंधित डाटा भी इकट्ठा नहीं किया। इनकी जगह जूनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल कर रखा और मरीजों को उपचार दिया। इससे मरीजों को कोई परेशानी पेश नहीं आई। IGMC, टांडा और नाहन मेडिकल कॉलेजों के करीब 300 प्रशिक्षु डॉक्टर की इंटर्नशिप की अवधि 6 मई को खत्म हो रही है। इसलिए सभी प्रशिक्षु चिकित्सा सरकार से नौकरी देने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। शिमला में BSNL 4G अगस्त से होगा शुरू। जी हां, राजधानी शिमला में BSNL के ग्राहक अगस्त से 4G सेवाओं का लुत्फ उठा सकेंगे। BSNL ने शहर में 80 नए 4G टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुराने टावरों को भी 4G में अपग्रेड किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित आसपास के इलाकों के करीब 1 लाख BSNL ग्राहकों को पहले चरण में 4G सेवाओं का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में राजधानी के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों और तीसरे चरण में किन्नौर और लाहौल स्पीति में 4G सेवा शुरू होगी। BSNL के महाप्रबंधक दूरसंचार जिला शिमला अरविंद शर्मा ने बताया कि शिमला दूरसंचार जिला में करीब 350 लोकेशन को 4G से लैस करने का काम किया जाना है। पहले चरण में राजधानी शिमला सहित 100 लोकेशन में सेवा शुरू होगी। 4G सेवा शुरू होने से इंटरनेट स्पीड में और अधिक इजाफा होगा। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। JOA पेपर लीक मामला, नकल करने वाले युवक के खिलाफ ऊना में केस दर्ज। जी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सहायक रजिस्ट्रार संजीव कुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार बीते 24 अप्रैल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहाडाला से बने परीक्षा केंद्र में JOA की लिखित परीक्षा के दौरान एक उम्मीदवार नकल करता हुआ पकड़ा गया था। इस मामले में परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष ने UMC केस बनाकर हमीरपुर भेज दिया था। अब इस मामले में चयन आयोग के सहायक रजिस्ट्रार ने शिकायत दर्ज करते हुए नकल कर रहे युवक शुभम डोगरा निवासी मलांगड़ के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।